Hello everyone, and I hope you all are fine at home. So today we are going to solve some problems related to distance and displacement. Okay. In our last lecture, what we have studied, we have studied that what is distance, what is the displacement, how we find distance, how we find displacement. तो आज हम इससे रिलेटेड कुछ सवाल को बना करके देखेंगे. तो एक बार फिर से हम रिव्यू करते हैं डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. ठीक है. डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस हमारा टोटल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी था. ठीक है. और डिस्प्लेसमेंट क्या था? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ हमारा क्या कहलाता था? डिस्प्लेसमेंट कहलाता था. ओके. सो अब इसी डिफिनेशन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी सारे सवाल को बनाएंगे. ठीक है. ये कुछ एनसीईआरटी के सवाल है और ये खुद अपने से बनाया हुआ है, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से रिलेटेड. ओके. सो पहला सवाल हम देखते हैं. सपोज करते हैं हमारे पास एक स्क्वायर है. ठीक है. स्क्वायर है. एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है. स्टार्टिंग पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट का? यहाँ पे. ठीक है. स्टार्टिंग पोजीशन ऑब्जेक्ट का यहाँ पे है. यहाँ से चलना स्टार्ट करता है. यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे किया, यहाँ किया, फिर यहाँ तक पहुंच गया. और स्क्वायर का एक साइड का क्या है वैल्यू 1 मीटर है. ठीक है. एक साइड का लेंथ कितना? 1 मीटर. अब तुम लोग बताओ ए से बी तक जाने में टोटल कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया है? ए से बी तक डिस्टेंस क्या होगा? ए से बी तक का डिस्टेंस क्या होगा बताओ? क्या होगा डिस्टेंस? टोटल लेंथ ट्रेवल बाय द बॉडी. टोटल लेंथ कितना हो गया? ये कितना हो गया? 1 मीटर. ये 1 मीटर, तो ये 1 मीटर होगा, ये 1 मीटर होगा, ये 1 मीटर होगा, क्योंकि ये स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है. ओके. यानी ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर. ओके. सो यहां से यहां तक टोटल लेंथ कितना ट्रेवल किया? ऐसे किया, ऐसे किया, यानी 1 मीटर और 1 मीटर. 1 प्लस 1 मीटर कितना हो गया? 2 मीटर. ठीक है. कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं. अब लोग डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट देखो, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हम अभी क्या बताया? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. तो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है? देखो तो, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है? नहीं ना. देखो दोनों का बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ ये होगा हमेशा. समझ में आ रहा है? फील आ रहा होगा? ठीक है. ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ हमारा ये है. तो हमको ये अगर फाइंड कर लिए, इसका लेंथ अगर फाइंड कर लिए हम लोग, तो हमारा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा. तो हम इसका लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? देखो ध्यान से देखो, ये क्या है? ट्रायंगल जैसा शेप बना रहा है. ट्रायंगल से शेप बना रहा है ना. ट्रायंगल है, ये इस लेंथ को जानते हैं हम लोग, इस लेंथ को जानते हैं, ये लेंथ निकल जाएगा. पाइथागोरस प्रमेय हम लोग सभी लोग जानते हैं. तो ए बी कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे? ये हम लोग कैसे निकालेंगे? ये वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? 1 स्क्वायर. देखो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी, अगर मान लेते इसमें ओ है, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर. कैसे यह है? पाइथागोरस थ्योरम से. ओके. सो ए बी का ए बी स्क्वायर है दिया हम लोग, ए ओ स्क्वायर, ए ओ क्या? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. ठीक है. यानी ए बी स्क्वायर बराबर ये हो गया. ए बी बराबर क्या हो गया? √2. ओके. 2 आएगा ना, 2 आएगा. 1 प्लस 1 क्या? 2 हो गया. यानी ए बी इक्वल टू √2. यानी ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? √2 मीटर. ठीक है. यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर. ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? √2 मीटर. आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया. ठीक है. दूसरा सवाल में देखो क्या, सेम उसी प्रकार से भी करना है. ऑब्जेक्ट हमारा ए यहाँ पे है, चलना स्टार्ट किया, मूव करना स्टार्ट किया और जाकर बी पहुंच गया. ठीक है. अब क्या होगा देखो. अच्छा ठीक है. एक चीज में और, अगर मान चलो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, यहां ना रुक करके अगर ऑब्जेक्ट चलते रहता यहां जाता, फिर अगर वापस यहीं आ जाता, ऑब्जेक्ट यहां चलना स्टार्ट किया, यहां चलना स्टार्ट किया, यहां गया, यहां गया, तब डिस्टेंस क्या होता? उस केस में हमारा डिस्टेंस क्या होता? ये जो अभी हम लिख रहे हैं सभी लोग उतार लेगा. ठीक है. जैसे 1-2 केस, एक ही सवाल में 2-3 तरह के केस बता दे रहे हैं हम लोग, उसको तुम लोग कॉपी में पॉज करके इस वीडियो को उतार लेना. ठीक है. तो हम लोग अभी क्या देखें, यहां से यहां का ऑब्जेक्ट गया तो हम डिस्टेंस निकाले, डिस्प्लेसमेंट निकाले. अगर मान के चलो ऑब्जेक्ट यहां ना रुक करके ऑब्जेक्ट यहां चला गया, अगर ऑब्जेक्ट ये यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां गया, यहां गया, यानी टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? टोटल डिस्टेंस 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 1 1 3 मीटर. कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं. अब डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा?
फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का दूरी, फाइनल और इनिशियल के बीच का दूरी कितना है 1 मीटर है ना, यानी ए बी डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मीटर। ये सब कुछ समझ में आया ना, हम कैसे कर रहे हैं। अब सपोज करो बॉडी यहां माउंट करके वापस फिर यहीं पा गया, अपना फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन हमारा सेम हो जा रहा है, डी ऐसे करके गया, ऐसे करके गया 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 यहां पे वापस आ गया, तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या होगा इस केस में, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, 4 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का बीच का दूरी, फाइनल और इनिशियल इसमें क्या सेम ही पॉइंट पे आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। समझ में आया। किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहीं कोई पोजीशन से मूव करता है तो उसका डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा, उसका डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा, मगर देखो डिस्प्लेसमेंट क्या 0 हो सकता है, मगर डिस्प्लेसमेंट क्या 0 हो सकता है। किस केस में 0 होगा, जब बॉडी का फाइनल पोजीशन, जब बॉडी का फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या सेम हो जाएगा। समझ में आया। ये जो भी पॉइंट लिखा है उसको तुम लोग कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप लोगों को बाद में जब आप लोग 11th-12th कीजिएगा उस वक्त भी आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें लगभग सारा चीज देख लिया, हम लोग इस सर्कल के बारे में देखते हैं, सर्कल में क्या है, ठीक है। तो सर्कल के केस में देखो क्या है, ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है। अब सवाल है ए से बी, जब ऑब्जेक्ट ए से बी मूव कर रहा है तब डिस्टेंस क्या होगा, उसमें डिस्टेंस क्या होगा, देखो ए से बी मूव कर रहा है, डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा यहां से यहां तक टोटल पाथ ट्रैवल्ड। ये क्या पाथ कौन सा हमारा सरकमफेरेंस, सभी को याद होगा क्या होता है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है 2 पाई r। इसको हिंदी में कहते हैं सर्कल की परिधि, ठीक है, वर्ग की परिधि, वर्ग का परिधि, वर्ग का परिधि क्या होता है हमारा 2 पाई r। ये तो परिधि मतलब क्या होता है, ये 12 मतलब होता है फेंस या बाउंड्री, ठीक है। यहां से ये जो टोटल लेंथ है ना, ये टोटल लेंथ, ये इसका क्या कहलाता है परिधि या सर्कमफेरेंस। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा क्या है 2 पाई r, मगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां गया, यहां से सिर्फ यहीं तक गया, मतलब आधा ट्रैवल, आधा डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, तो क्या हो जाएगा सर्कमफेरेंस का आधा, यानी 2 पाई r का आधा, दैट इज पाई r, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से बी का शॉर्टेस्ट लेंथ क्या हो गया, ये हो गया, जो कि इसका क्या है डायमीटर, डायमीटर क्या होता है 2r होता है डायमीटर, यानी ये r एक है और ये एक r है, यानी r ऐड करके 2r हो गया, तो r हमारा क्या दिया 1, 2 into 1 2, ठीक है। पाई r में क्या करते हैं, पाई r की वैल्यू 1 दिया हुआ, मतलब पाई की वैल्यू क्या होता है 22/7 या 3.14 मीटर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो हम लोग आगे क्या करेंगे, अगर मान के चलो इसमें क्या हम लोग करते हैं, अगर ये ए कहां ए से जाकर के बी में जा रहा है, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट इस बी में ना रुक करके वापस ये मूव करते 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 सपोज करते हमारा इनिशियल पोजीशन में ही आ जाता है, यानी इनिशियल इक्वल टू फाइनल हो जाता है। अगर इनिशियल इक्वल टू फाइनल हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0। इसमें कोई शक अभी तक तो कोई शक नहीं होगा, सबको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखो डिस्टेंस के केस में क्या करेंगे, अब डिस्टेंस से क्या होगा, अगर ए ऐसे दिया ये, यानी ये डिस्प्लेसमेंट 0, अब डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां तक मूव किया, टोटल लेंथ कितने को ट्रैवल किया, इतने ट्रैवल किया, दैट इज व्हाट इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर ही होगा, दैट इज 2 पाई r। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 2 पाई r का वैल्यू क्या दिया हुआ 1, यानी 2 into पाई 2 into 3.14। इसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी आएगा वही हमारा मीटर में क्या आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अभी तक ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में सारा डिफरेंस पता चल गया होगा। अब एक एनसीईआरटी में एक सवाल दिया तो उसी को हम लोग देखेंगे कैसे ये बनेगा, ठीक है। ये जो भी अभी हम पढ़ा रहे हैं सारा एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ओके, तो उसी बुक को भी हम फॉलो कर रहे हैं। एक सवाल दिया हुआ पेज नंबर 100 पे, वो सवाल हम लोग बनाएंगे, उसमें 2-3 सवाल और दिया वो लोग आप लोग बना सकते हैं। अगर आप लोग के पास किसी के पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो हम इस वीडियो का ना
डिस्क्रिप्शन लिंक जो होता है ना उसमें हम डाल देंगे इसका पीडीएफ, ठीक है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। तो देखो एक सवाल है इसका दिया होता है, किसान है, किसान के पास एक खेत है जो कि वर्गाकार है, वर्गाकार नहीं इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर का फील्ड था जिसका साइड का साइज कितना दिया हुआ था, 10 मीटर। तो इसमें सवाल में कहा गया था कि जो फार्मर था, वो किसान था, वो पूरा अपना खेत का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, ठीक है, 40 सेकंड में वो यानी 40 मीटर मूव कर जाएगा, यही ना होगा। जब ये 10 मीटर है यानी चारों साइड को ऐड करेंगे कितना, 40 मीटर हो जाएगा, यानी 40 सेकंड में वो 40 मीटर मूव कर रहा है। तो सवाल में कहा गया था कि वो जो किसान है वो 2 मिनट 20 सेकंड बाद कहां पे होगा, और जो भी वो जहां पे होगा वहां से इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट को बताना है, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में हमारा स्टार्टिंग में जो किसान था वो यहां पे था, ओके। अब 2 मिनट 20 सेकंड बाद वो कहां पे होगा, आगे हम लोग उसका पोजीशन को पता करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। पोजीशन क्यों पता कर रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हमको चाहिए, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, दोनों को बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। अभी तक सबको याद हो गया होगा ये डिफिनेशन। तो देखो 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड को हम लोग सेकंड में आगे ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 2 मिनट को क्या ले सकते हैं हम लोग, 2 मिनट को हम क्या ले सकते हैं, देखो 2 इंटू 60 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, कोई दिक्कत, यानी 120 प्लस 20 140 सेकेंड, ओके। यानी 40 सेकेंड में वो एक बार घूम जा रहा था, तो 140 सेकेंड में वो घूम करके कहां पर आएगा, 40 सेकेंड यहां इसका खत्म हो गया, यहां से यहां जाने के लिए 40 सेकेंड। देखो एक बार जब वो मूव किया, एक बार मूव किया तो 40 सेकंड से खत्म हो गया, ठीक है, एक बार मूव किया 40 सेकंड खत्म, फिर दूसरा बार मूव किया अगेन 40 सेकंड खत्म, तीसरा बार मूव किया अगेन 40 सेकंड खत्म, मतलब 120 सेकंड उसका हो गया। और कितने सेकंड बचा हुआ, 20 सेकंड। जब 120 सेकंड में वो वापस इसी बार यहाँ पे पहुंच गया है तो 20 सेकंड में कहां पहुंचेगा, 10 सेकंड में यहाँ पे, 10 सेकंड में यहाँ पे, यानी 20 सेकंड में यहाँ पे। हमारा बॉडी का फाइनल पोजीशन क्या है, यहाँ पे, ओके, समझ में आया। और साइड का लेंथ क्या दिया हुआ, 10 मीटर, 10 मीटर। और हम लोग कितना राउंड लगाए हुए, 3 राउंड, टोटल हम लोग कितना राउंड लगा लिए, टोटल राउंड 3.5, ओके, 3.5, इसको 3 1/2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना हम लोग इसका राउंड लगाए हुए, मगर राउंड से कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि हम लोग केवल डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ, जो कि अभी हम पहला सवाल बताया था ना, सेम उसी प्रकार है। यहाँ के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये क्या होगा, तो ए बी स्क्वायर क्या निकलेगा हमारा, ए बी इक्वल टू, इसको ओ मानते हैं, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, यानी 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 100 200, ठीक है, ए बी इक्वल टू √2 इंटू 10, ओके, यानी ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 10√2 मीटर, समझ में आया। यानी 2 मिनट 20 सेकेंड बाद हमारा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 10√2 मीटर, समझ में आया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं आंसर को, 10√2 विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। जो भी हम बोले आप लोग उसको लिख लीजिएगा नोट बना करके कॉपी में, ओके। सारा सवाल को आप लोग इजीली में बन जाएगा, एनसीईआरटी बुक खोलिए, उसमें बहुत सारे सवाल दिया हुआ, उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अगर जो सवाल आपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सर इस पेज का ये सवाल नहीं बन रहा है, तो हम उसका कुछ ना कुछ उपाय करेंगे या उसके सॉल्यूशन बना के भेज देंगे, या तो उससे रिलेटेड कुछ यूट्यूब में वीडियो ही अपलोड कर देंगे, ओके। सो अब हम लोग इसका आगे पढ़ेंगे, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, उसका डायग्राम हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।